गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस ई लेक्चर में हम CS 204 बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स की फर्स्ट यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला यूनिट का नाम सेमीकंडक्टर एंड पीएन जंक्शन डायोड है और आज हम बात करेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन डायोड के बारे में। देखिए, VI कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थात वोल्टेज और करंट के मध्य जो अभिलाक्षणिक या वक्र बनता है उसे हम VI कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। और डायोड की जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे इस दिशा में है अब हमारा फॉरवर्ड करंट जो मिली एम्पेयर की रेंज में होता है, और जो नेगेटिव दिशा है, नेगेटिव Y एक्सिस है, उसमें रिवर्स करंट होता है जो माइक्रो एम्पेयर की रेंज में होता है। यहाँ पे ये MA नहीं है, अर्थात क्या है, माइक्रो एम्पेयर है, जिसे मैं यहाँ पे इस प्रकार से माइक्रो एम्पेयर लिख सकते हैं। ठीक है, और जो X एक्सिस है, पॉजिटिव X एक्सिस जो इस तरफ है, उस तरफ पॉजिटिव वोल्टेज लगाया जाता है जिसे हम फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज भी कहते हैं, और जो ये नेगेटिव X एक्सिस पर रिवर्स बाइस वोल्टेज अर्थात नेगेटिव वोल्टेज लगाया जाता है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे K पॉइंट है VK, जिसे नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। यह वोल्टेज बेरे पोटेंशियल अर्थात जो डिप्लीशन लेयर द्वारा जो वोल्टेज है उसे दर्शाता है, और इसका मान 0.3 जर्मीनियम के केस में, अर्थात अगर आपका डायोड जर्मीनियम से बना है, और 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के केस में होता है। इसी के पश्चात आपका डायोड धारा को प्रवाहित करता है, अर्थात अवक्षय परत के विलुप्त होने के पश्चात ही जो आवेश वाहक है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं N से P की ओर जा पाते हैं, और जो होल्स हैं वो P से N की ओर जा पाते हैं। तभी आपका जो ये करंट की दिशा है, यहाँ पे देखिए नी वोल्टेज तक जो धारा है बहुत अल्प मात्रा में यानी कि कम मात्रा में प्रवाहित होती है, और जैसे नी वोल्टेज के पश्चात इसका मान बिल्कुल एक्सपोनेंशियली राइज होता है। ठीक है, और उसी प्रकार से जो रिवर्स बाइस में बहुत ही कम मात्रा में रिवर्स धारा प्रवाहित होती है, परंतु एक वोल्टेज है जिसे हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा मात्रा में धारा इसमें प्रवाहित होने लग जाती है। अब देखिए इसको कैसे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने दो चित्र लिए हैं। पहला चित्र है जिसमें सर्किट डायग्राम है कि आपको क्या क्या कंपोनेंट लगाने पड़ेंगे। इसमें इस चित्र में थोड़ा ये जो चित्र है मैंने रिवर्स बाइस के लिए ले लिया है, तो मैं इसको करेक्ट करता हूँ। अब देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक PN डायोड है। ठीक है, PN डायोड है, इसके साथ यहाँ पे एक एमीटर यानी कि एक एमीटर लगाया गया है जो फॉरवर्ड दिशा में जो धारा का मान है मिली एम्पेयर में नापेगा, और यहाँ पे एक फॉरवर्ड वोल्टेज नापने के लिए भी एक वोल्टमीटर लगाया गया है, और यहाँ पे हमने एक रियोस्टेट का इस्तेमाल किया है जिससे हम रेजिस्टेंस में परिवर्तन कर सकते हैं। और ये जो बैटरी है ये क्या कर रही है, इस PN जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बाइस कर रही है, और यहाँ पे एक की लगाई है जिससे कि हम इस सर्किट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक सर्किट डायग्राम है कि किस प्रकार से आप फॉरवर्ड दिशा में इसमें धारा का मान निकाल सकते हैं, और ये एक क्या बोलते हैं ग्राफिकल चित्र है जिसके माध्यम से दर्शाया गया है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एवं होल्स एक से दूसरी दिशा में जाते हैं जब हम फॉरवर्ड बाइस करते हैं। अब देखिए यहाँ फॉरवर्ड बैटरी लगाई गई है जो P को पॉजिटिव से यानी कि P को पॉजिटिव सिरे से जोड़ रही है और N टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव सिरे से जोड़ रही है। तो जैसे ही हम ये फॉरवर्ड बाइस करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं N से वो P की ओर जाना प्रारंभ करेंगे, और जो होल्स हैं P से वो N की ओर जाना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो इस जो वोल्टेज जो आरोपित हो रहा है PN जंक्शन डायोड को, वो हम इस रियोस्टेट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, ठीक है, इस रियोस्टेट के माध्यम से जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो पहले क्या होगा, कुछ ही मात्रा में होल से इलेक्ट्रॉन जाना प्रारंभ करेंगे, और धीरे धीरे जो देख सकते हैं आप कि जो ये करंट है प्रारंभ होना चालू करेगी। जैसे मान लीजिए हम रियोस्टेट के माध्यम से 0.1 वोल्ट देते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि जो अवक्षय परत के माध्यम से कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डिफ्यूज़ कर पाएंगे। जैसे 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 वोल्टेज बढ़ाया जाएगा और जब वोल्टेज 0.7 वोल्ट हो जाएगा
तो जो अवक्षय परत है वो क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर के मौजूद जो आयन्स हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और भारी मात्रा में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पी की तरफ जाएंगे, उसी प्रकार से भारी मात्रा में होल्स की तरफ जाएंगे, एन की तरफ जाएंगे। तो इससे जो धारा है एकदम से यहाँ पर राइज होगा और आपका डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नी का अर्थ है नी वोल्टेज, और आप देख सकते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज हमने जो यहाँ लगाया है इसमें परिवर्तन कर रहे हैं रियोस्टेट के माध्यम से, यानी रियोस्टेट के माध्यम से हम फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, ये वक्र स्थापित होता है फॉरवर्ड दिशा में। ठीक है, तो ये तो था फॉरवर्ड दिशा के लिए। अब बात कर लेते हैं रिवर्स दिशा में। तो रिवर्स दिशा के लिए जो अरेंजमेंट होगा, बस ये जो बैटरी का जो है जो बैटरी की दिशा है वो परिवर्तित हो जाएगी। अब P को हम नेगेटिव सिरे से जोड़ रहे हैं और जो N को हम पॉजिटिव सिरे से जोड़ रहे हैं, तो ये कहलाएगा रिवर्स बाइस। और आप यहाँ देख सकते हैं जो P है उसको हमने किससे जोड़ दिया, नेगेटिव से, और N को हमने जोड़ दिया है पॉजिटिव सिरे से। तो इस आधार पर यह क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस। इसके फलस्वरूप क्या होगा कि जो P में मौजूद जो नेगेटिव एक्सेप्टर आयन है उनके पास जो होल्स हैं ये वाले, तो ये क्या होगा, ये होल्स बैटरी के पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे से आकर्षित होंगे, और इसकी वजह से जो आपका ये जो एक्सेप्टर आयन्स हैं, ये जो एक्सेप्टर आयन्स हैं ये क्या होंगे, ये एक तरह से फ्री हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, अवक्षय परत की साइज बढ़ेगी। ठीक है, अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता जाता हूँ, अब देखिए इस सर्किट में देख सकते हैं कि यहाँ पे एमीटर क्या लगाया है, माइक्रो एम्पेयर की रेंज में लगाया गया है, क्योंकि जो रिवर्स धारा है I0 या रिवर्स करंट है उसका मान किस में होता है, माइक्रो एम्पेयर की रेंज में होता है। तो यानी कि ऐसा एमीटर लगाएं जो माइक्रो एम्पेयर रेंज को करंट को नाप सके। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे रियोस्टेट के माध्यम से इस डायोड को वोल्टेज देता हूँ, तो क्या होगा, ये जो होल्स हैं, ये होल्स ये नेगेटिव सिरे की तरफ जाएंगे, उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनर आयंस के नज़दीक हैं वो किधर जाएंगे, पॉजिटिव सिरे की तरफ जाएंगे, और जो ये अवक्षय परत की चौड़ाई है वो बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, तो इससे अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ने की वजह से जो अब क्या होगा, कोई भी चार्ज की रेस ऐसे पहले भी नहीं जा पा रहा था, अब और इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। परंतु इस पी टाइप में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, जो देखिए आप नारंगी रंग से देख सकते हैं यहाँ पे पी टाइप में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, और उसी प्रकार से एन टाइप में मौजूद होल जो सफ़ेद रंग में हैं, वो बैटरी के अनुसार क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। देखिए जो बैटरी है नेगेटिव सिरा इन इलेक्ट्रॉन्स को किधर भेजेगी, इस तरह भेजेगी, और उसी प्रकार से जो एन टाइप में मौजूद होल्स हैं बैटरी पॉजिटिव सिरे से उन्हें प्रतिकर्षित करेगी और उन्हें किधर भेजेगी, पी टाइप की तरफ भेजेगी। तो इससे रिवर्स धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, रिवर्स धारा का दिशा क्या होगी, दिशा होगी ये रिवर्स धारा किस पर निर्भर करेगी, इस रिवर्स धारा का जो मान है वो वोल्टेज पर निर्भर नहीं करता है, आरोपित वोल्टेज पर। आरोपित वोल्टेज पर तो केवल और केवल क्या है, इस जो अवक्षय परत की चौड़ाई निर्भर करती है। परंतु एक वोल्टेज ऐसा आएगा, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आरोपित जो रिवर्स वोल्टेज है उसका मान रिवर्स वोल्टेज के अनुसार परिवर्तित नहीं हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे हम वोल्टेज 80 वोल्टेज तक ले गए, 80 यानी कि नेगेटिव में हमने 80 वोल्ट दे दिया, परंतु तब तक भी हमारा क्या हुआ, रिवर्स धारा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब एक जो हमने डायोड लगाया है, जैसे ही 80 वोल्ट से अधिक निकला वोल्टेज, तो क्या हुआ, एकदम से 80 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज लगाया तो एकदम से जो डायोड है वो ब्रेक हो गया, और ब्रेकडाउन होने की वजह से अत्यधिक धारा प्रवाहित हुई। ठीक है, तो इस कारण डायोड को हमेशा जो उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज रेंज में ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये था वीआई कैरेक्टरिस्टिक के माध्यम से हमने देखा कि डायोड की ऑपरेटिंग रेंजेस क्या होती हैं और कब कितने वोल्टेज पे कोई डायोड है जो ब्रेक होता है। तो इसमें दो बिंदु महत्वपूर्ण हैं। पहला तो हमें नी वोल्टेज अगर याद हो कि जर्मेनियम का है या सिलिकॉन का है, तो इतना वोल्टेज जो उसे देना होगा तब जाके आपका डायोड ऑन होगा। और रिवर्स दिशा में क्या होगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज हमें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, जिससे हम डायोड को ब्रेक यानी कि डैमेज होने से बचा सकें। तो ये तो था हमारा वीआई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आज का लेक्चर। और इस वीआई कैरेक्टरिस्टिक में एक बात मैं आपको और बता देता हूँ
कि जो ये डायोड है इसमें जो धारा प्रवाहित होती है उसके अंदर का जो धारा है उसका सूत्र इस प्रकार से होता है। जो फॉरवर्ड धारा का जो सूत्र है वो इस प्रकार से I बराबर I नॉट और एक्सपोनेंशियल की घात Q इंटू वी बटे में यहाँ पे देखिए नीटा KT -1, ये डायोड के द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा का सूत्र है। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। जो I है वो तो है प्रवाहित धारा डायोड के द्वारा, और I0 जिसे हम डार्क सैचुरेशन करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट है, ये वो कहलाती है जिसका मान होता है माइक्रो एम्पेयर की रेंज में, और इसका मान होता है मिली एम्पेयर्स की रेंज में। क्यों? यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका चार्ज होता है जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम्स। V अप्लाइड वोल्टेज कहलाता है वोल्ट्स में। N क्या है? आइडियलिटी फैक्टर है, इसका मान 1 होता है जर्मेनियम के लिए, और सिलिकॉन के लिए इसका मान होता है 2। ठीक है, सिलिकॉन के लिए इसका मान होता है 2। और एक और चीज़ आती है इसमें के कहलाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसका मान आपके सामने दिया गया है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल्स पर डिग्री केल्विन। ठीक है, और टी क्या है? टेम्परेचर है, जो कि आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर है टी, ये होता है डिग्री केल्विन में। तो ये इसका सूत्र होता है करंट का। आप देख सकते हैं कि यह जो करंट है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, यानी कि 4 घातांक के रूप से बढ़ रहा है। जैसे कि हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक में देख सकते हैं कि इसके पश्चात जो करंट में राइज है वो एक्सपोनेंशियल हो जाती है नी वोल्टेज के पश्चात। तो ये थी VI कैरेक्टरिस्टिक पर आज का हमारा लेक्चर। धन्यवाद।